बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 6, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट एमसीक्यूज, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। आपने बेटा टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है रेडियंस में। कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप टेंजेंट इनवर्स 2, आंसर आएगा 63.43 डिग्री में। अब आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर बनेगा 1.107 रेडियन। जबकि ऑप्शन में ये आंसर मौजूद नहीं है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। टेंजेंट इनवर्स 2 की जगह पे 1/2 है, ये कंपोजिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 26.565 डिग्री। अब इस डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा जी 0.4636 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी वाला 0.4636। दूसरा एमसीक्यूज, इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल्स इज 30 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें देखें जी आप, जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री का है। लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड, आपने एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो जी फॉर्मूला आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा आपने फाइंड करना है, इसको हम एक्स फर्ज कर लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 आ जाएगा। थीटा आपके पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री आ गया। 13 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 साइन 30 डिग्री। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ऐसे ही लिखें, इसका आंसर बन जाएगा 6.5 यूनिट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, 6.5 यूनिट। तीसरा एमसीक्यूज, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक आदमी है, वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है जी। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, उसका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये देखें जी, ये बिल्डिंग है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है 50 मीटर के फासले पे, और वो टॉप पे जब देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बेटा आपके पास फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये बेस है। h बाय 50 मीटर इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। 50 मीटर डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेंजेंट 45 वैसे भी 1 होता है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा 50 मीटर। तो ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए, 50 मीटर। फोर्थ एमसीक्यू, सीकन स्क्वायर थीटा मनफी टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। बेटा ये 1 के इक्वल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये 3 आपके पास हैं। इनमें दूसरी आइडेंटिटी देखें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे लेके आ जाएं, यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 के रह जाएगा। नेक्स्ट पांचवा एमसीक्यूज, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, पहले क्वाड्रेंट में है। कोस स्क्वायर थीटा बेटा फाइंड करना आपने। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम जो बनेगी उसके मुताबिक साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा 3, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। आपने बेस फाइंड करनी है, आप लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। 9 को लेफ्ट साइड पे लेके आए, मनफी 9 बन जाएगा। 25 में से 9 निकल जाएगा, बाकी 16 रह जाएगा। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी इक्वल टू 4 के बन जाएगा। अब आपके पास बेस भी आ गई है। अब हम कोस थीटा फाइंड करते हैं। कोस थीटा इक्वल टू 4/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ये वाली है, हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो 4/5 आंसर निकल आएगा। आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी, 16/25। छठा एमसीक्यूज है, 5 पाई बाय 24 रेडियन
इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। बेटा 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। आप फिर 5 पाई बाय 24 लिखें जी, रेडियन की जगह पे लिख लें आप 180 बाय पाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 37.5 डिग्री आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हुआ बी। नेक्स्ट आपके पास है सातवां एमसीक्यू 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 292.5 डिग्री इसको आप मल्टीप्लाई कर लें पाई बाय 180 के साथ, आपका आंसर बन जाएगा 1.625 पाई रेडियन। या इसको आप बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5.105 रेडियन बन जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। आठवां एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। वैलिड आइडेंटिटी कौन कौन सी है? पहले तो आप देखें जी कि एंगल देखते हैं हम पाई बाय 2 मनफी थीटा, दूसरे में भी पाई बाय 2 मनफी थीटा, पाई बाय 2 मनफी थीटा, पाई बाय 2 मनफी थीटा। पाई बाय 2 मीन 90, यानी एंगल 90 से कम है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाया करेगा। अब हम देखते हैं कि जब भी पहला एंगल 90 हो, दूसरा एंगल 90 से कम या ठीक है जी 90 से कम हो या ज्यादा हो, यानी 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, उस सूरत में हम देखेंगे कि कोस ने बदलना है साइन थीटा में और साइन थीटा ने बदलना है कोस थीटा में। यहाँ देखें जी सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में कोस कन्वर्ट हुआ साइन में, बाकी सब में इसमें कोस कोस ही रहा। कोस को सीकन में नहीं बदल सकता, ये भी कोस सीकन में नहीं बदल सकता, तो कोस जो बदलेगा वो साइन में बदलेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। साइन 60 डिग्री बेटा है, कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लें, √3/2 आंसर आ जाएगा। फिर 10वां आपके पास है कोस स्क्वेयर 100 पाई प्लस साइन स्क्वेयर 100 पाई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास पहली है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए आप, थीटा एंगल है, दोनों में एंगल सेम है, प्लस है, स्क्वेयर भी है इनका इक्वल टू 1 किया। यहाँ भी देखिए जी दोनों में एंगल सेम है, 100 पाई कोस स्क्वेयर है, ये साइन स्क्वेयर है, प्लस हो रहे हैं, ये भी इक्वल टू 1 के बन जाएगा। ये थे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज।